ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी योग के विषय में। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी बहुत ही आवश्यक है। आज के युग में तो बहुत ही, कल युग में यदि आपको सम्मान प्राप्त करना है तो आपके लक्ष्मी होना आवश्यक है। और लक्ष्मी भी कैसा, सिर्फ नोट के रूप में नहीं, प्रत्येक प्रकार से लक्ष्मी किसी भी प्रकार से आपके पास है तो आपका सम्मान है। हाँ, नोट है, आपके बैंक बैलेंस है तो अच्छी बात है। तो शुरू करेंगे लक्ष्मी योग कैसे बनता है। आप सबसे विनती है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं धीरे धीरे योग आपको ज्योतिष बना ही दूंगा। तो लक्ष्मी योग कैसे बनता है आपकी कुंडली में, बहुत ही आसान सरल योग है और कईयों की कुंडली में होगा। ध्यान देने वाली बात है, आपके भाग्य भाव के स्वामी को देखना है। आपके इस घर में देखिए, 9 घर में आप इधर से गिनिए। नंबर यहाँ ना लिखा हो, 9 कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कुछ भी हो यहाँ पर, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9वां घर है, ऐसे हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो उस भाव के स्वामी भाग्य भाव है। यह भाग्येश जो है आपके, यदि केंद्र में हो, यानी यहाँ पर बैठे, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ जो भी नंबर लिखा है उस नंबर के स्वामी को पहचानिए पहले कौन है। यदि वह केंद्र में बैठे हैं और बली अवस्था में, अर्थात परमोच्च में हो, अथवा त्रिकोण में भी, या यहाँ बैठे हैं या फिर यहीं बैठे हों, यहाँ के स्वामी यहीं बैठ जाएं, अथवा यहाँ बैठे हों, या फिर इन चारों घर में बैठे हों, किंतु अपने उच्च के होके बैठे। जैसे गुरु यहाँ पे हैं तो गुरु यहाँ के स्वामी हैं भाग्येश अगर, तो केंद्र में यहाँ गुरु उच्च के होंगे कर्क राशि में। अगर गुरु यहाँ उच्च होकर बैठे, अस्त व्यस्त ना हो और अपने उच्च की राशि में बैठे और अंश में भी अच्छे हों, नवमांश में भी अच्छे हों, परमोच्च में हो, और लग्न का स्वामी देखें, ये लग्न का स्वामी भी आपका बली हो, तो आपका लक्ष्मी योग बन जाता है। बहुत साधारण योग है, मतलब साधारण योग नहीं है, बहुत अच्छा योग है, लेकिन बहुत साधारण से बनने वाला योग है। सिर्फ आपको देखना कि लग्न का स्वामी यानी पहला घर है, उसमें कौन सा नंबर है, उसका मालिक अगर स्वस्थ है, अच्छा है, स्थिति में अंश बल से या उच्च का ही हो और बलवान हो किसी भी प्रकार से, और केंद्र त्रिकोण में हो, और भाग्य भाव 9वें घर का स्वामी अपने उच्च में बैठे, केंद्र में बैठे या त्रिकोण में ही बैठे, नवम पंचम में, लेकिन उच्च का होकर बैठे, तो लक्ष्मी योग बन जाता है। ये बहुत ही साधारण से बन जाने वाला योग है। इसमें एक और सूत्र है, हालांकि वो भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा इसमें क्या प्राप्त होता है व्यक्ति को। जो आपका दूसरा तरीका है लक्ष्मी योग प्राप्त बनाने का, वो थोड़ा सा सामान्य ही है। मतलब भाग्य भाव के स्वामी यहाँ भी चाहिए आपको। यदि भाग्य भाव के स्वामी आपके यहाँ केंद्र में मूल त्रिकोण में बैठे हो, वहाँ था परम उच्च में, और मूल त्रिकोण में हो, और लग्नेश अपने यहाँ त्रिकोण में हो, मतलब कि लग्नेश भी अपने उच्च के हों। उसमें क्या था, भाग्य भाव के स्वामी उच्च के हों और लग्नेश मूल त्रिकोण के हों या बली हों। यहाँ क्या है, भाग्य भाव के स्वामी आपके त्रिकोण के हों, मूल त्रिकोणी हर ग्रह जो होता है आपको अंश बल देखना पड़ेगा। हर राशि के स्वामी जो होते हैं अपने अपने राशियों में कुछ अंशों तक मूल त्रिकोणी होते हैं। तो वह राशि जो भी यहाँ बनी होगी उसको आप चेक करिए किस अंश पे है, और फिर अंश क्या, मूल त्रिकोण किस अंश पे किस राशि का है वो चेक करिए एक बार। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वह आपका राशि जो है स्वामी मूल त्रिकोण में है अथवा नहीं है। यदि वह मूल त्रिकोणी होकर केंद्र में बैठे हों, ठीक है, मूल त्रिकोणी होकर केंद्र में कहीं भी बैठे हों, और फिर आपके जो लग्न के स्वामी हैं, यह यहाँ जो भी नंबर लिखा है वो लग्न के स्वामी आपके उच्च के बैठे हैं। जैसे यहाँ मंगल है, मंगल उच्च के यहाँ पे बैठ जाएं, और भाग्य भाव के स्वामी मान लीजिए कि यहाँ पे कर्क राशि में है और अपने अंश बल में गुरु, यहाँ पे कर्क राशि में गुरु मूल त्रिकोणी होकर बैठे हैं, 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, मान लीजिए कि यह 10 से 16 के बीच में है अंश में, तो मूल त्रिकोणी होंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु को देखिए आप मूल त्रिकोणी होने के लिए कहाँ पे हैं, या फिर किसी कोई भी राशि हो, जिस राशि को देखना है उस राशि को देखें कि वह राशि आपका कहाँ पर। यहाँ पर
आपके गुरु महाराज 10 अंश तक मूल त्रिकोणीय होते हैं। हालांकि कर्क में नहीं, वह धनु राशि में होते हैं, लेकिन हाँ अगर 10 अंश तक हैं वह तो मूल त्रिकोणीय होंगे। लेकिन अब धनु राशि तो यहीं बनी हुई है, तो यहीं पे गुरु का होना मूल त्रिकोणीय होगा। और मंगल जो है उच्च के यहाँ पे होते हैं। अगर आपकी कोई भी है अलग अलग जगह पे अपने राशि में मूल त्रिकोणीय होता है कोई भी ग्रह जो है, तो यहाँ पे चूंकि धनु राशि यहाँ पे है तो कर्क में ये उच्च के होते हैं गुरु महाराज, लेकिन धनु में ही अपने मूल त्रिकोण में होंगे। तो यह एग्जाम्पल है, आप अपना देखिए यहाँ पे किस या इस भाग में, इस भाव में कौन सी राशि बनी हुई है, उस राशि को देखिए। वह जो भी राशि है वह अपने ही राशि में कुछ अंशों तक मूल त्रिकोणीय होती है। तो अगर वह बैठा है भाग्य भाव का स्वामी अपने मूल त्रिकोण में, और जो आपके लग्न का स्वामी है वह उच्च का होकर बैठे, तो लक्ष्मी योग बन जाता है। यह आपका दूसरा विधि होगा। तो दोनों ही विधि सामान्य है। दोनों में से अंतर क्या है? अंतर बस इतना है कि पहले जो योग है लक्ष्मी योग, उसमें आपका लग्न का स्वामी मूल त्रिकोणीय होना चाहिए, और भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में कहीं भी या त्रिकोण में कहीं भी उच्च का हो, तो उच्च के पर या अपने उच्च के राशि में बैठे हों। जैसे गुरु यहाँ उच्च की राशि में कर्क में होंगे, और भाग्य भाव के ये मंगल आपके मूल त्रिकोणी अपनी राशि में होंगे, मेष में ही होंगे। तो अगर मंगल यहीं बैठ जाए तो ठीक है, मूल त्रिकोणी हो गए, और गुरु यहाँ पर, ये पहला योग बन जाएगा। दूसरे में क्या है, अपोजिट कर दीजिए। भाग्य भाव का स्वामी जो है मूल त्रिकोणी होना चाहिए, जो कि गुरु हैं यहाँ भाग्य भाव के स्वामी। तो गुरु यहीं अपने धनु राशि में 10 अंश तक हैं तो मूल त्रिकोणी हो गए, और मंगल यहाँ मकर राशि में मूल त्रिकोणी होंगे। ये दोनों अलग अलग तरीके से भी हों तो आपका दोनों में लक्ष्मी योग बनाते हैं। ये आप चेक करिए अपनी कुंडली में, अगर बन रहा हो ऐसा योग तो समझिए आपके लक्ष्मी योग बना हुआ है। इसमें जातक को क्या प्राप्त होता है? इसमें जातक एक तरह से राजा ही होता है। अब आज जो युग में राजा नहीं है, एक तरह से है भी, आप नेताओं को मंत्रियों को राजा ही मान सकते हैं जिस क्षेत्र के हैं। विधायक और सांसद भी आजकल तो राजा जैसे ही व्यवहार करते हैं। तो यह ख्याति है। एक राजा पूर्व में मान लीजिए होता था 1000 गांव का नेता होता था, एक तरह से देखभाल करता था। आज नेता जो हैं वो भी विधायक हैं तो कम से कम 100 गाँव तो हैं उनके पास, सांसद हैं अथवा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो राजा तो हैं आज भी है। और उसके अतिरिक्त जो है ऐसा जातक जो होता है बहुत ही सुंदर होता है, और सुंदर और ऐसा जातक गुणी और यशस्वी होता है, और धनी भी होता है। ऐसे जातक जो होते हैं धनवान होते हैं। लक्ष्मी योग है यह, तो लक्ष्मीवान होते हैं ऐसे जातक जो होते हैं, और बहुपुत्रवादी होते हैं, मतलब कि ऐसे जातक के बहुत सारे पुत्र पुत्रियाँ होते हैं। पहले ज़माने में ऐसा माना जाता था जैसे बहुत पुत्र हैं वह धनी ही है, और धार्मिक भी होते हैं ऐसे जातक। तो ये आपका लक्ष्मी योग है। आशा करता हूँ यह योग आपके किसी काम आए या वीडियो आपको लाभ हो। तो अगले योग के साथ मैं पुनः मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।